नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है। धर्मनगरी हरिद्वार में माघ पूर्णिमा का स्नान कुंभ का चौथा प्रमुख स्नान भी है। लेकिन इस बार 27 फरवरी के स्नान के लिए गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को जानना बेहद जरूरी है। दरअसल अभी तक हरिद्वार आने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट का कंफ्यूजन था। लोगों को पता नहीं था कि नेगेटिव रिपोर्ट लानी है या नहीं लानी। मैं स्टार्टिंग से लोगों को इस बारे में अवेयर कर रहा हूं कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना हरिद्वार में कंपलसरी नहीं है। आप बिना नेगेटिव रिपोर्ट के हरिद्वार आ सकते हैं। लेकिन 27 तारीख वाले यानी 27 फरवरी के स्नान के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, और ये बदलाव पूरे देश के लोगों के लिए नहीं है, केवल 5 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए है। दरअसल देश भर में कोरोना का नया स्ट्रेन फैल रहा है। इस नए स्ट्रेन से सुरक्षा को देखते हुए महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से जो भी श्रद्धालु 27 फरवरी के स्नान के लिए हरिद्वार आएंगे, इनकी कोरोना की जांच की जाएगी। अगर आप सड़क के रास्ते बाय रोड आते हैं तो हरिद्वार के बॉर्डर पर आपकी जांच होगी। ट्रेन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन पर, प्लेन से आते हैं तो आपके एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच की जाएगी, और यहां तक कि हरिद्वार के बस अड्डों पर भी कोरोना जांच की व्यवस्था की जाएगी। अगर आप नेगेटिव पाए जाते हैं तो आपको यहीं पर क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं, इन झंझटों से बचना चाहते हैं, झंझट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप अपने राज्य से इतनी दूर हरिद्वार आएंगे और गलती से कोरोना नेगेटिव पाए गए तो आपको यहीं क्वारंटीन किया जाएगा। कुछ दिनों तक आपको यहीं पर रहना होगा। आपका समय भी लग सकता है। अगर आप कोरोना नेगेटिव भी नहीं है और बॉर्डर पर आपकी जांच हो रही है तो इसमें आपका समय भी व्यर्थ होगा। इसलिए अगर आप इन 5 राज्यों से आ रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो आप हरिद्वार आने से 72 घंटे पहले की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आए। ध्यान रहे, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट आपको लानी है, तभी आप इस थोड़े झंझट से बच पाएंगे। अगर आप इन 5 राज्यों से आ रहे हैं बिना नेगेटिव रिपोर्ट के, तो आपके हरिद्वार के बॉर्डर पर जांच की जाएगी। लेकिन इन 5 राज्यों के अलावा जो अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं, उनके लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट का कंपल्सन नहीं है। उन लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है। लेकिन एक छोटा सा बदलाव है। अगर आप इन 5 राज्यों से नहीं हैं और भारत के अन्य राज्यों से हैं और हरिद्वार में 27 फरवरी का स्नान करने के लिए आए हैं, तो हो सकता है आपकी कहीं भी रैंडमली जांच कर ली जाएगी। हो सकता है बॉर्डर पर रैंडमली जांच हो और हरिद्वार के विभिन्न गंगा घाटों पर। पहले भी ऐसा किया जाता रहा है। रैंडमली जांच को ऐसे समझिए कि 10 लाख की भीड़ है, उसमें से किसी को भी बोल देंगे कि आपकी कोरोना की जांच की जा रही है, आप हमारा थोड़ा सहयोग कीजिए। या फिर आप बॉर्डर पर आ रहे हैं, रैंडमली किसी भी गाड़ी को ऐसे ही यूं ही रोक लिया जाएगा और उसकी कोरोना की जांच की जाएगी। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है रैंडमली में आपका नंबर ना आए, क्योंकि इससे पहले जो हरिद्वार में कुंभ के ये प्रमुख स्नान हुए हैं, लाखों की भीड़ आई थी, लेकिन केवल 16 या 17 हजार लोगों की ही रैंडमली जांच की गई थी। इसलिए ध्यान रहे, आप 5 राज्यों से अगर आ रहे हैं हरिद्वार 27 फरवरी के स्नान के लिए, कोरोना की जांच रिपोर्ट अपने साथ लेकर आए। ध्यान रहे, ये कोरोना की जांच रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए और 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। यानी अगर आप 27 को हरिद्वार आ रहे हैं तो ये हरिद्वार पहुंचने से 72 घंटे अंदर की होनी चाहिए, यानी 3 दिन के अंदर की। अगर 3 दिन से पुरानी ये रिपोर्ट हुई, 72 घंटे से पुरानी ये रिपोर्ट हुई, तो इस रिपोर्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। और बाकी 5 राज्यों के अलावा अन्य राज्यों से आप आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं है। प्रशासन ने केवल अपील की है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कुंभ से जुड़ी सारी अपडेट, सारी जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन उसके लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हरिद्वार कुंभ 2021 की सभी अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहे। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में कुंभ से जुड़ी एक और अन्य अहम जानकारी के साथ। धन्यवाद।